नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर साल बारिशों के मौसम में हमारे जहनों में गूंजता है। हम पर सैलाब क्यों आते हैं? क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या का पैगाम? क्या ये अजाब है या आजमाइश? आइए इसको कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं। नाज़रीन, जब बारिशें तूफानी अंदाज में बरसने लगती हैं और पानी का रेला गांव, खेत और बस्तियां बहा कर ले जाता है, तो हर दिल सवाल करता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम टीवी पर, सोशल मीडिया पर और अपनी आंखों से ये मनाजिर देखते हैं कि बच्चे यतीम हो गए, माएं लख्तन जिगर से महरूम हो गईं, घर मलबे का ढेर बन गए। ये सब देखकर इंसान अपनी कमजोरी को पहचानता है कि हम कितने बेबस हैं। एक लम्हे का सैलाब इंसान की बरसों की मेहनत को तबाह कर देता है। ये मंजर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल ताकतवर कौन है, और जवाब है सिर्फ अल्लाह। कुरान हमें बार बार ये सबक देता है कि दुनिया की हर हरकत और हर तब्दीली अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम कभी कभी लोगों को छोटी छोटी मुसीबतों में मुब्तला करते हैं ताकि वो रुजू करें। अल-सजदा 21। यानी ये आफात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तंबी, एक याद दहानी है, ताकि हम अपनी गफलत छोड़कर उसकी तरफ पलट आएं। कुरान में हमें पिछली कौमों के वाकयात भी सुनाए गए हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को देख लीजिए। जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जुल्म और शिर्क को अपनाया, तो एक अजीम तूफान आया जिसने पूरी कौम को डुबो दिया। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके पैरकार महफूज रहे। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की जमीन पर गुनाह और जुल्म का अंजाम कितना सख्त हो सकता है। आजमाइश या अजाब। नाजरीन, याद रखें कि हर मुसीबत सिर्फ अजाब नहीं होती, कभी ये ईमान वालों के लिए आजमाइश भी होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल-बकरा 155। इसका मतलब है कि कभी ये आफात हमारे सब्र को आजमाने के लिए आती हैं, ताकि हमारे दर्जात बुलंद हों और हमें अल्लाह के करीब कर सके। लेकिन नाजरीन, हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम अपनी कोताहियों से इन आफात को दावत तो नहीं दे रहे। हमने दरियाओं के रास्ते बंद कर दिए, नालों को कचरे से भर दिया, जमीन को बर्बाद किया, जंगलात काट डाले, जुल्म, नाइंसाफी, सूद, रिश्वत और गुनाहों को आम किया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी करेंगे तो कहत और कीमती अशिया की गिरानी होगी। जब ज़िक्र रोक दी जाएगी तो बारिश रोक दी जाएगी, और अगर जानवर ना होते तो बारिश बिल्कुल ना आती। इब्न माजा। ये हदीस हमें बताती है कि बारिश और आफात का ताल्लुक बराह रास्त हमारे अमाल से है। रहमत अज़हमत। बारिश अल्लाह की रहमत है, इसी से जमीन सरसब्ज होती है, दरिया बहते हैं और खेतियां उगती है। लेकिन जब यही बारिश हद से बढ़ जाए तो रहमत ज़हमत में बदल जाती है। ये एक इशारा है कि इंसान अपनी गलतियों को पहचाने और अल्लाह की तरफ रुजू करे। सैलाब हमें 3 बड़े पैगामात देता है। एक, अल्लाह की ताकत का एहसास। इंसान चाहे कितनी तरक्की कर ले, एक पानी का रेला इसके गुरूर को मिटा देता है। असल ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। 2, तौबा और रुजू इली अल्लाह। ये वक्त है कि हम गुनाहों को छोड़कर अल्लाह से मुआफी मांगें, कुरान और सुन्नत को अपनाएं और अपनी जिंदगियों को बदलें। 3, मदद और इसार का जज्बा। ऐसे वक्त में सबसे बड़ी नेकी अपने भाई की मदद करना है। नबी ने फरमाया, जो मुसलमान अपने भाई की दुनियावी जरूरत पूरी करेगा, अल्लाह इसकी आखिरत की जरूरत पूरी करेगा। मुस्लिम। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? जब सैलाब कोई भी आफत आए तो हमें चाहिए कि घबराने के बजाय सब्र करें, तौबा करें और अल्लाह से दुआ मांगें। सैलाब ज़दा लोगों की मदद करें, खाने पीने की अशिया, कपड़े और दवाइयां पहुंचाएं, उनके दुख में शरीक हों और उनको सहारा दें। ये सब अमाल न सिर्फ दुनिया में लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए नजात का जरिया बनते हैं। नाजरीन, सैलाब महज पानी का रेला नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह का पैगाम होता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। ये हमें मुतनब्बे करता है कि हम गुनाहों से बचें, अपनी इस्लाह करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें।
آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے، ظلم اور گناہوں سے بچیں گے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت کی بارش ہم پر برسائے اور ہمیں صبر و شکر کرنے والا بندہ بنائے۔ آمین۔